अब आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज बस काफ़ी दिनों से मेरा दिल था कोफ्ते खाने के लिए, तो मैंने चलो रमज़ान गुजरता है, ईद गुजर गई, और क्योंकि रमज़ान में इतना होता नहीं है खाने का, अफ्तारी वगैरह चलती है, इसलिए मैंने चलो कोफ्ते बना लेते हैं। आज एक गुजर एक हफ्ता हो गया, तो सभी की भी फरमाइश थी कि कोफ्ते बना लेते हैं। उसकी घर आई तो उसने कहा चलो कोफ्ते बना लेते हैं, तो मैंने चलिए मैं कोफ्ते बना रही हूँ, शेयर करती हूँ, तो इससे मैं आपकी भी इसमें शेयर कर लेती हूँ कि मतलब आप ये कि बच्चे आके भी घर जाके थोड़े कोफ्ते कबाब बनाए, जैसे मुझे बताएँ कबाब भी कितने ईजी हैं, इस तरह से कोफ्ते भी ईजी हैं। तो मैंने चलिए मैं आपको अपने साथ भी शेयर कर लेती हूँ कि सारा कोफ्ते का सामान दिया हुआ है। ये कीमा चिकन का लेकर है, 1/2 kg बोनलेस कीमा लिया है, चेस्ट पीस का निकलवा के, आधा किलो ये खसखस भिगो दिए सुबह से, और ये कोफ्तों के अंदर डालने वाला सामान है, चने खसखस है, चने हैं, हरा मसाला है, प्याज बारीक बारीक चॉप किए, और हरी मिर्च, हरा धनिया। उसके बाद खसखस हमने सुबह से भिगो दिए, इससे सॉफ्ट हो जाएगी, और इसे हम सिल के ऊपर ही पीसेंगे, क्योंकि खसखस अमूमन सिल पर ही पीसती है बारीक। ब्लेंड जितना भी कर लें आप चॉपर में, इसमें वो मोटे मोटे दाने रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोफ्ते अक्सर बेशतर टूट जाते हैं, लोगों को शिकायत है कि टूट जाता है। मैं भी आपको पीसते हुए भी दिखाऊंगी इस तरह से मेरे बच्चों ने इसी है उसके ऊपर पीस लेते हैं, ठीक है। मशीन कीमा ऐसा है कि इसको पीसने के बाद में इसी के साथ आप एक बट्टा मारेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा। ये है कि ग्रेवी का सामान, ये टमाटर है, इसमें प्याज है, और अदरक लहसुन तो अक्सर क्योंकि पिसा हुआ रखा होता है, इसको मैं ब्लेंडर में पीस लूँगी सालन के लिए। और ये आलू का के हमें कोफ्ते आलू बनाते हैं, ये आलू, हरा धनिया और बना, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये सारा सामान है जो आपको बताया है। चलें फिर इसको पीस के इसकी तैयारी बताती हूँ किस तरह से। आपको दिखाया था मसाला ग्रेवी का, टमाटर, प्याज और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, तो जैसे कि हस्बैंड बना हुआ रखा होता है। ये 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। के बाद पिसी हुई मिर्चें हैं 2 चमचे, वैसे हल्का जायका भी आप यूज़ कर सकती हैं, अपने घर का हर किसी को आइडिया ही होता है। 2 चम्मच पिसी हुई मिर्ची डाल दी। हल्दी में क्योंकि मैंने छोटा चम्मच डाला हुआ है, 1/2 चम्मच के करीब हल्दी डाल दी है। बहुत से लोग धनिया इस्तेमाल करते हैं पिसा हुआ, और बहुत से नहीं करते हैं, मैं क्योंकि करती हूँ। 1/2 चम्मच, स्पून, चमचा भी कह सकते हैं ये हल्दी है, नमक। अब मुझे खुद भी स्पून से आइडिया नहीं होता, मैं हाथ के ही आइडिया से बनाती हूँ। ये मैंने हाथ से डाल दिया, आप एक टेबल में कम ज़्यादा की तो खैर गुंजाइश होती है। और इसके बाद मैं लकड़ी का ही ज़्यादातर चमचा इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इससे जो है ना दालों में जैसे दाल भी चलाए तो अच्छे से घुट जाती है। तो इसको रहने दिया, जब तक मैं बोले बनाऊंगी ये अच्छे से भुन जाएगा। इसको ढक दिया, ठीक है। ये चने खसखस पीस गए हैं। चने खसखस पीसने के बाद मैं क्योंकि पीसती नहीं हूँ, पीसा मुझसे नहीं जाता, तो बच्चियों से पिसवाती हूँ मैं। चने खसखस सब पीस गए हैं कोफ्तों के ऊपर। अब ये गरम मसाला डाल रहे हैं पिसा हुआ, ठीक है। और इसके के ऊपर पिसी हुई मिर्ची डाली हैं। हम क्योंकि थोड़ी सी ठीक मिर्चें खाते हैं, इसलिए हम 1 से 1.5 चम्मच डालते हैं। 1 ही चम्मच नमक, 1 चम्मच डालती हूँ, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च डालती हूँ, और सिल्का हाथ मार लिया, जो मैंने आपको बताया था। कबाब है इस कोफ्तों का, इसमें आपने लिया, और कोशिश करें कि थोड़ा सा पानी इसमें लगाया, और इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, बहुत बड़ा बहुत छोटा, क्योंकि ये घरेलू हांडी है जो घर में बनती है, ये वो हांडी है। ये इस तरह के मगर मेहमानों पे या किसी पे अगर ज़्यादा कीमा है, आप बोल अपनी मर्ज़ी से छोटी बड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल, लेकिन कोशिश करें कि इसमें क्रैक ना आए, जिसकी वजह से अगर ये जितने चिकने होंगे इतने जो हैं आपके कोफ्ते नीट एंड क्लीन चिकने खूबसूरत बनेंगे, ठीक है। अगर इसमें क्रैक आ गई तो वो फट जाती है, जिससे कोफ्ते
थोड़े से बस शक्ले से लगने लगते हैं। ये नाज़रीन, अब कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। ये आधा किलो में हाफ केजी में 15 के कोफ्ते तैयार हुए हैं। ठीक है, अब मैं आप इसको अभी मैंने आपके सामने मसाला भूनने पे लगा दिया। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कोफ्ते किस तरह लगाए। भूनने लगा है, इसमें हल्का सा पानी भी है। अब आप इसमें कोफ्ते छोड़ देंगे तो जिसकी वजह से ये पक जाएंगे अंदर तक से भी। बिस्मिल्लाह। और इनको डालने से पहले थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से गोल करते जाएं। इसमें चमचा नहीं चलाते हैं। अभी इसी में जब थोड़ी सी देर बाद ये पक जाएंगे, जॉइंट हो जाएंगे, इसको हम दिखाऊंगी कि किस तरह से चलाते हैं। अब जैसे इस पर दम आ जाएगा ना तो ये खुद से ही टाइट हो जाएंगे। अब आप इसको इसी तरह से कवर। ये देखें कोफ्ते कितने टाइट हो गए। अब आप इसे आराम से, पहले की औरतें चलाती नहीं थी, डर के मारे उसको उससे पकड़ के हिलाती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब आप इसे इजीली ये टाइट हो गए सारे। और देखिए ना फटे हैं ना कुछ है, गोल के गोल है। अब आप मैं इसमें ही टाइम बचत के लिए आलू डाल दूँगी। जहाँ तक मसाला भुनेगा, ऑयल ऊपर आएगा, तब तक आपके आलू भी काफ़ी हद तक गल जाएंगे। अब इसमें मैं थोड़े अंडे भी डालूंगी, क्योंकि बहुत से नरगिसी कोफ्ते होते हैं जो इसके अंदर बनते हैं, मगर बहुत से ये भी हैं मैं ऊपर से ही अंडे डाल देती हूँ। अंडे बॉईल करके आखिर में अंडे भी छोड़ दूंगी इसके अंदर, तो अंडे आलू और बन जाएगा। अगर कोई इस तरह से क्वांटिटी भी बढ़ जाती है, थोड़े अंडे और आलू के साथ मिक्स करके खाने से टेस्ट भी आ जाता है। ये आप रेसिपी और ये आपके यहाँ की पूरी तैयार हो गई। अब जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो मैं आपको इसको दिखा दूँगी कि किस तरह से ये देखिए। अब जब तक ये अच्छे से भुनेंगे, ऑयल ऊपर आएगा, तब तक आपके आलू भी गल चुके होंगे। इसमें पानी डाल के आप जितना शोरबा रखना चाह सकते हैं रखते हैं। हम क्योंकि कोफ्ते आलू के साथ चावल खाते हैं, थोड़ी रोटी बनाते हैं, थोड़े चावल खाते हैं। ज़्यादातर लोग मेरे ख्याल से बल्कि चावल ही पसंद करते हैं इसके साथ। वो अब आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। अब जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। नाज़रीन बन के खाना तैयार हो गया है। ये देखिए सालन हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से, ये देखें ना कोफ्ते टूटे हैं ना कुछ है। और अब मैं इसमें अंडे ऐड कर दूँगी। ये देखिए अब मैं इसमें अंडे भी डाल रही हूँ। इसका आप टेस्ट खा के देखिएगा, बहुत बेहतरीन और अच्छा बनेगा। हमने इसमें 4 से लेकर 6 तक अंडे भी ऐड कर दिए। अब आप इसे खाएं और नोश फरमाएं।